Exercise 10.2 question number 2 show that altitudes of the following triangles are concurrent। कहता है कि ये ट्राइंगल पहले ड्रा करें, फिर उसके बाद उसके एल्टीट्यूड्स के बारे में बताएं क्या वो कंकरेंट हैं। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए में साइड ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम ए बी 4 सेंटीमीटर स्केल की मदद से ड्रा करेंगे। अब बी सी ड्रा करने के लिए हम कंपास को ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर। तो बी पे नीडल रख के एक आर्क लगाएंगे। अब ए सी 6 सेंटीमीटर है तो कंपास को हम 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ए पे नीडल रखेंगे और पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। अब हम ज्वाइन कर देंगे। और इस पॉइंट को नाम दे देंगे सी का। ए सी 6 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर। हमने एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। तो एल्टीट्यूड होता है कि किसी भी वर्टेक्स से हमने इस तरह की एक लाइन ड्रा करनी है ऑपोजिट साइड पे, वो परपेंडिकुलर हो, यानी कि वो दूसरी साइड पे 90 का एंगल बनाए। लेट्स सपोज अगर ए है, ए से हमने एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है, वर्टेक्स ए से ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इसकी ऑपोजिट साइड बी सी है, वहाँ परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाए, तो वो एल्टीट्यूड होगा ए से। तो इसी तरह बाकी वर्टिसेस से भी हमने एल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। तो सबसे पहले ए से हम एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि नीडल को आपने ए पे रखना है और इस तरीके से ओपन करें कि आर्क जब लगाएं तो बी सी के 2 पॉइंट्स पे टच करें। अब हम आर्क लगाएंगे। देखें उसने सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया है, दूसरे पॉइंट पे टच नहीं हुई आर्क। तो हम इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये लाइन है, कंपास को स्केल को इसके लॉन्ग रखेंगे और लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। देखिए 2 पॉइंट पे टच होगी। अब हमने इस आर्क, जो आर्क हमने ड्रा की है, इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को खोलेंगे और एक पॉइंट पे रख के यहाँ आर्क ऐसे लगाएंगे और फिर दूसरे पॉइंट पे नीडल रख के एक आर्क ऐसे लगाएंगे। अब 2 आर्क इंटरसेक्ट हो गए हैं तो वर्टेक्स ए से एक लाइन पास करेंगे जो इन इंटरसेक्टिंग आर्क में से पास करेगी। तो ये ए का एल्टीट्यूड होगा। अब देखें ये लाइन इसने यहाँ 90 का एंगल बनाया। अगर हम मेजरमेंट करें तो ये 90 का एंगल होती है। ये ज़रूरी नहीं कि ये लाइन बी सी के मिड से ही गुजरे। तो देखिए एक साइड से, किनारे से गुजरी है, तो ये वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड ड्रा हो गया। अब इसी तरह बी और सी से भी हमने एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। अब बी पे नीडल रखेंगे और कंपास को इतना ओपन करेंगे कि ए सी को 2 पॉइंट पे टच करे। आपने पेंसिल को, आपने कंपास को इस तरह खोलना है कि वो सिर्फ एक पॉइंट पे पहले टच करे, तो दूसरे पे ऑटोमेटिक टच हो जाता है। अब हम कंपास को इस आर के हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और पहले इस पॉइंट पे नीडल रख के एक आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर जहाँ दूसरे पॉइंट पर टच हुई है वहाँ नीडल रख के एक इंटरसेक्टिंग आर्क लगाएंगे। अब हम स्केल की मदद से वर्टेक्स बी से एक लाइन पास करेंगे जो इस इंटरसेक्टिंग आर्क में से पास करेगी। तो ये लाइन इसने भी यहाँ 90 का एंगल बनाया, यहाँ भी, और ये पहले वाली जो लाइन थी वो भी 90 का एंगल बना रही थी। अब वर्टेक्स सी से भी हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है। सी पे नीडल रखेंगे, इतना ओपन करेंगे कि ए बी लाइन को 2 पॉइंट पे टच करे।
अब देखें इस आर्क ने एक पॉइंट पे टच किया तो दूसरे पे टच करने के लिए हम लाइन ए बी को एक्सटेंड कर देंगे। अब हम कंपास को इस आर्क के साइज के हाफ से ज़्यादा खोलेंगे और पहले एक पॉइंट पे रख के ऐसे एक आर्क इधर लगाएंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे नीडल रख के एक आर्क लगाएंगे और अब वर्टेक्स सी से हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो इन इंटरसेक्टिंग आर्क में से पास करेगी और ये इसने साइड ए बी के साथ 90 का एंगल बनाया। अब देखें तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, इसको हम ओ का नाम दे देते हैं। तो यूं ये एल्टीट्यूड और ट्रायंगल कंकरेंट है। कंकरेंट मीन कि अगर तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास करें। अब देखें तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं तो ये एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कंकरेंट है। अब हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप 1 है ड्रा ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स ड्रा करनी है। फिर ड्रा एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टिसेस ए बी सी। तो तीनों एल्टीट्यूड ड्रा किए ए बी और सी से। द 3 एल्टीट्यूड मीट एट ओ। तीनों एल्टीट्यूड ओ पे मीट कर रहे हैं तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कंकरेंट है। तो इस तरह ट्रायंगल के एल्टीट्यूड कंकरेंट हुए। क्वेश्चन 2 पार्ट बी में एक ट्रायंगल ड्रा करना है जिसकी साइड पी क्यू 4.6, क्यू आर 6.5, एंगल पी 90 है। तो हम पहले साइड पी क्यू ड्रा करेंगे क्योंकि एंगल पी इसी साइड में है तो ये साइड पहले ड्रा करेंगे। पी क्यू 4.6 स्केल की मदद से ड्रा करेंगे। अब हम P पॉइंट पे एंगल 90 कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके लिए नीडल को यहाँ रख के एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। इस पॉइंट पे नीडल रख के एक आर्क लगाएंगे, 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। फिर हम इसी 60 पे नीडल रख के एक आर्क लगाएंगे जो 120 को रिप्रेजेंट करेगी। 60 पे नीडल रहने देंगे, यहाँ एक आर्क लगाएंगे और फिर 120 से एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। तो यूं हमारा 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। अब यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देंगे। जिसको हम कोई नाम दे देते हैं। अब देखें पी क्यू हो गया, दूसरी तरफ क्यू आर, यहाँ आर होना चाहिए तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इस लाइन को कोई भी नाम दे सकते हैं तो हम इसको कहते हैं लाइन पी एस। नेक्स्ट हमने क्यू आर लाइन ड्रा करनी है 6.5। इसको ओपन करेंगे 6.5 सेंटीमीटर और क्यू पे नीडल रख के पी एस लाइन पे एक आर्क लगाएंगे। अब जहां आर इस पी एस लाइन पे मीट कर रही है उसको आर का नाम दे देंगे और यहाँ क्यू टू आर ज्वाइन कर देंगे। तो यूं हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब हमने एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं तो सबसे पहले पॉइंट P पे नीडल रखेंगे। अब लाइन QS पे इस तरीके से आर्क लगाने के 2 पॉइंट पे वो टच हो। तो ये देखें ये 2 पॉइंट पे टच होगी। अब हम कंपास को इस आर्क के हाफ से ज़्यादा खोलेंगे और एक पॉइंट पे नीडल रख के यहाँ एक आर्क लगाएंगे। फिर दूसरे पॉइंट पे नीडल रख के एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब हम P से एक लाइन पास करेंगे जो इन इंटरसेक्टिंग आर्क में से गुजरेगी। तो ये P से एक एल्टीट्यूड ड्रा हो गया। अब हम Q पे नीडल रखेंगे और लाइन और साइड P R पे इस तरीके से हमने आर्क लगाने के 2 पॉइंट पे टच करे। तो जहाँ एक पॉइंट पे टच हो रही है पहले उतनी कंपास खोलनी है। देखिए यहाँ पे टच हो रही है तो यहाँ रख के हम इसको घुमाएंगे इस साइड पे। अब देखें इसने एक पॉइंट पे तो टच किया, दूसरे पॉइंट पे टच नहीं हुआ तो हम इस साइड को एक्सटेंड कर देंगे। स्केल की मदद से हम एक सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। अब देखिए इसने 2 पॉइंट पे टच कर दिया। अब हम कंपास को ओपन करेंगे इसके हाफ से ज़्यादा और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे। फिर इस पॉइंट पे नीडल रख के एक इंटरसेक्टिंग आर्क लगाएंगे। अब Q से एक लाइन पास करेंगे जो इसमें से पास होगी।
अब हम आर से एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। तो आर पे कंपास नीडल रखेंगे और पी क्यू पे 2 पॉइंट पे टच करेंगे। हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे और इस पॉइंट पे नीडल रख के एक आर्क इधर लगाएंगे और इस पॉइंट पे नीडल रख के उस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं हुई तो इसको इंक्रीज कर देंगे। देखें ये आर से जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो वही लाइन थी जो पहले ड्रा की हुई है। अब देखें ये तीनों एल्टीट्यूड्स हमने ड्रा कर दिए, तीनों वर्टिसेस से एल्टीट्यूड ड्रा कर दिए और हमने ये बात नोट की कि राइट एंगल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स राइट एंगल के वर्टेक्स पर मीट करते हैं। ये राइट एंगल है जहाँ 90 का एंगल बना है, तो इसके वर्टेक्स पे तीनों एल्टीट्यूड मीट किए। ये पहला एल्टीट्यूड जो हमने ड्रा किया था, यहाँ से ये दूसरा एल्टीट्यूड जो इस पॉइंट से पास हुआ, और तीसरा ये वाला, तो तीनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इससे ये बात कंफर्म होती है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मीट एट वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। तीनों राइट एंगल के तीनों एल्टीट्यूड राइट एंगल के वर्टेक्स पे मीट करते हैं। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल पी 90 विद सेंटर क्यू, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 which intersect PS at R, join Q to R, draw altitude from PQ and R, the three altitude meet at P, altitude of triangle are concurrent. Question 2 part C, triangle LMN, LM equal to 4.2, MN 4 cm, angle M 105 डिग्री। तो लाइन LM पहले ड्रा करेंगे 4.2 सेंटीमीटर, अब पॉइंट M पे 105 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंपास नीडल को यहाँ M पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे और इस अंदर वाले पॉइंट पे नीडल रख के पहली आर्क 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। अब 60 डिग्री पे नीडल रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे सेमी सर्कल पे जो 120 को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमने 60 पे नीडल रख के एक आर्क ऐसे बाएं की तरफ लगानी है और फिर 120 से एक आर्क लगानी है जो इसको इंटरसेक्ट करेगी। अब जो एंगल हमारे पास आया ये 90 डिग्री है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रा करेंगे क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, और यहाँ तक बहुत है। 90 और 120 को ऐड करें तो हमारे पास 210 आता है, इसको हाफ करें तो 105 आता है। इट्स मीन कि 90 और 120 के दरमियान एंगल 105 हमें मिलेगा। तो हमने कंपास नीडल को 90 पे रखना है और एक आर्क यूं लगानी है और फिर 120 पे नीडल रख के उस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। अब इंटरसेक्टिंग आर्क्स में से एक लाइन पास करेंगे जिसकी लेंथ आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब इस लाइन को कोई नाम देना चाहें तो दे देते हैं, इसको हम पी कह देते हैं, MP, लाइन MP। तो ये एंगल 105 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक 105 डिग्री। अब देखें MN 4 सेंटीमीटर है, तो हम स्केल के साथ कंपास को रखेंगे और 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और लाइन MP पे एक लाइन इंटरसेक्ट करेंगे M पॉइंट पे रख के। ये इस पॉइंट को नाम देंगे N का, जो कि ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम L को इस N के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो यूँ हमारे पास ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। अब हम इसके एल्टीट्यूड्स ड्रा करेंगे हर वर्टेक्स से। तो L पे नीडल रखेंगे, इतना ओपन करेंगे कि लाइन MN को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, 2 पॉइंट पे टच करें। तो यहाँ टच कर रही है पहले पॉइंट पे, तो यहाँ से ही घुमाएंगे। देखें दूसरे पॉइंट पे उसने टच नहीं किया, तो हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और ये आर को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे ताकि ये टच कर जाए। अब हम कंपास को इस आर के हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे, एक पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे नीडल रख के एक आर्क लगाएंगे
और एल से एक लाइन लगाएंगे जो कि इस इंटरसेक्टिंग आर्क में से पास करेगी। तो ये इसका एल्टीट्यूड होगा वर्टेक्स एल से। अब हम वर्टेक्स एम से एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। तो हम लाइन एल एन के 2 पॉइंट पे टच करनी है आर्क इस तरह। अब कंपास को हाफ से ज़्यादा खोला हुआ है और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ऐसे लगाएंगे और फिर इस पॉइंट पे एक आर्क पहले वाले आर्क के साथ इंटरसेक्ट करेंगे और एम से एक लाइन ड्रा करेंगे जो इंटरसेक्टिंग आर्क में से पास करेगी। और ये वर्टेक्स एम से भी एल्टीट्यूड ड्रा हो गया। अब एन से एल्टीट्यूड ड्रा करना है तो एन पे नीडल रखेंगे और इतना ओपन करेंगे कि एल एम को 2 पॉइंट पे टच करे। यहाँ टच कर रही है तो अब इसको घुमाएंगे। देखें एक ही पॉइंट पे टच हुआ है यहाँ, तो दूसरे पॉइंट पे टच करने के लिए हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। अब हम कंपास को इस आर के हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। ये हाफ से ज़्यादा ओपन है और हम यहाँ नीडल रख के एक आर्क लगाएंगे ऐसे। फिर दूसरे पॉइंट पे नीडल रखेंगे और उस आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे। अब हम एन से एक लाइन ड्रा करेंगे जो इन इंटरसेक्टिंग आर्क में से पास करेगी। तो ये इसका परपेंडिकुलर वर्टेक्स एन से जो एल्टीट्यूड ड्रा किया वो ये वाला है और एल से जो किया है वो ये जा रहा है। तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, लेकिन एम का जो एल्टीट्यूड है वो उस साइड पे जा रहा है, वो मीट नहीं कर रहा है इधर। तो हम उसको रिवर्स में इस तरह एक लाइन ड्रा करेंगे। ये है तो वही एल्टीट्यूड, बस हमने उस लाइन को एक्सटेंड किया है। तो उसने इस पॉइंट पे आके मीट किया जहाँ से पहले 2 एल्टीट्यूड पास कर रहे थे। अब हमने इसको ओ का नाम दे दिया। तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो यूं ये एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कंकरेंट हुए। ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह है। आप इसको पास करके आप इसको पढ़ सकते हैं।